यूपी के मिर्जापुर में ऑटो चालकों की सुरक्षा व नियम पालन को लेकर डीएम को सौंपा गया पत्र। मिर्जापुर ऑटो ड्राइवर चालक सेवा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति ने जिले में ऑटो और ई रिक्शा वाहनों की सुरक्षा नियमों को पालन को लेकर जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और चालकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पत्र में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सभी जिलों के लिए आदेश जारी किए थे, जिसके तहत ऑटो और ई रिक्शा पर निर्धारित QR कोड और रूट अंकित होना अनिवार्य है। इसके साथ ही वाहन के बाहर मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, चालक का नाम और वाहन संख्या स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। यह नियम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आसानी से जानकारी प्राप्त किया जा सके। समिति ने शिकायत की है कि जिला प्रशासन के इन आदेशों के बावजूद मिर्जापुर में इन नियमों का पालन जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन यात्रियों के साथ दुर्घटनाएं और अप्रिय घटनाएं होती रहती है। राजेंद्र प्रजापति ने पत्र में जिलाधिकारी से इस मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना रहेगा। यह कदम यात्रियों के लिए एक सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। समिति का मानना है कि इन नियमों का पालन होने से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए भी एक बेहतर और व्यवस्थित माहौल बनेगा। देखिए, जैसा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सख्त आदेश दिया गया है समस्त उत्तर प्रदेश के ज़िले में जिला प्रशासन को कि जितने भी आपके जनपद में ई रिक्शा ऑटो हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दूसरी बात, ई रिक्शा ऑटो पर QR कोड, तीसरी चीज़ कि उन लोगों का रूट निर्धारित हो। चौथा चीज़ कि अपने वाहन के बाहर साइड में नाम लिखा होना चाहिए पेंट से, जैसा कि मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, चालक का नाम, मोबाइल नंबर और जो आप वाहन चला रहे हैं उस वाहन का वाहन संख्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक यह प्रक्रिया सख्ती से जिला प्रशासन द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा तब तक आए दिन ऑटो व ई रिक्शा से वो जो सवारी जो पैसेंजर है उनके साथ कोई ना कोई हादसा होता रहेगा। जैसा कि आप लखनऊ में देख लीजिए कि ऑटो वाला सवारी बैठाता है, लेडीज़ बैठा के वो ले गया, कुछ सुनसान जगहों पर उसके साथ रेप किया, आपने इसको मार डाला। तो आज इसी संज्ञान में आप इसको जो है पत्रक देके ऑटो चालक का क्या क्या बनवाना चाहते हैं? जैसे ये जो जितनी चीज़ बताई गई हैं, अगर ये सख्ती से लागू नहीं होगा तो हम लोग इस बात को कमिश्नर साहब को संज्ञान में डालेंगे। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी अहिंसापूर्वक संवैधानिक तरीके के द्वारा। क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से ई रिक्शा का जो कैंसर बढ़ रहा है इसको समाप्त किया जाए। क्योंकि ई रिक्शा इसलिए निकाला गया था सरकार द्वारा कि जो पैदल से पैर से खींचते हैं उन लोगों के लिए निकाला गया था इलेक्ट्रिक, क्योंकि आदमी को नहीं खींचेगा। लेकिन क्या है, पूंजीपतियों ने इसको व्यवसाय बना लिया। और एक बात आपको जानकारी डाल दें कि अब ई रिक्शा एक कम से कम कुछ अधिकारी कर्मचारी गण भी हैं जो कि 10-10 ई रिक्शा लेके चलवा रहे हैं और 300 रुपये रोज़ ले रहे हैं, जो कि राजस्व को नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी से ई रिक्शा वो करवा रहे हैं। इसमें JD मिले हुए हैं, SDO मिले हुए हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं इसको प्रूफ दूंगा, मेरे पास वीडियो है। क्योंकि मैं सिवाय भगवान से किसी से भी जो भी भ्रष्ट से डरता नहीं है, संवैधानिक तरीके से। धन्यवाद।